बोलिए बजरंगबली की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सभी विद्वान जनों की जय। प्रिय भक्तजनों, आपने सुना होगा रामायण के अंदर कि भगवान श्री राम की अमृतमयी कथाओं को सभी ऋषि मनीषियों ने, आचार्यों ने, विद्वान जनों ने अपने अपने मत के अनुसार श्रवण कराया है। इस कथा में एक टॉपिक आता है कि भगवान श्री राम को वनवास क्यों हुआ, उसमें क्या कारण था। आखिरकार माता कैकेयी ने उन्हें वनवास के लिए क्यों प्रेरित किया, क्यों जाना पड़ा, इस विषय में कारण क्या है। मेरे प्रिय सज्जनों, माता कैकेयी बहुत ही छत्राणी और राम के प्रति उनका ऐसा भाव है कि वह नहीं चाहती कि अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग कर दे। वो भरत की माता तो जरूर है, लेकिन भरत से अधिक प्रभु श्री राम से बहुत स्नेह करती, बहुत प्रेम करती हैं, दुलार करती हैं। उन्हें चाहती हैं, अपनी आत्माओं से चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मेरा राम आने वाले कल को अयोध्या का राजा बने, और अयोध्या का राजा बने तो मैं उसे राजा बनते हुए देख करके अपने खुशी से झूम उठूं, मेरे हृदय में खुशी का ठिकाना न रहे। मेरे प्रिय सज्जनों, माता कैकेयी दोषी नहीं है इसमें। भगवान श्री राम ने ही माता को प्रेरित किया था कि हे माँ, मेरा जो अवतार हुआ है, जो मेरा जन्म हुआ है, वो राज्य सुख भोगने के लिए नहीं, इसलिए मैं आपसे गुप्त रहस्य को बता रहा हूं ये माता, और इस कार्य में आप ही मेरा सहयोग कर सकती हैं, अन्यथा और किसी मां में ऐसी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आप छत्राणी। मेरे लाल, कहो तो सही मां, पहले मेरे सर पर हाथ रख करके सौगंध खाओ कि मैं आपको वचन देती हूं कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगी। माता ने सौगंध खाई और भगवान श्री राम ने कहा कि मां, जो वन में साधु संत विद्वान जन रहते हैं, उनकी सहायता के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मेरा अवतार हुआ है। मैं इस पृथ्वी को राक्षस से विहीन कर दूंगा। अगर मैं राजा बन गया तो मैं यही बंधन में पड़ जाऊंगा। हे मां, इसमें मेरा सहयोग प्रदान कर। कैसे मेरे लाल? एक तो मां, आपने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे पिताजी का मुकुट बाली ले गया है, तो उस मुकुट को मुझे लाना है। बिना राज्य मुकुट के क्या बताइए राज्य पद पर बैठ पाऊंगा? हाँ बेटा। दूसरी बात यह है मां कि मेरे पिताजी ने जटायु के लिए वचन दे रखा है कि तुम्हारे शरीर का दाह क्रिया पुत्र राम करेगा, वह मेरा बेटा नहीं, बेटा आपका होगा। तीसरी बात यह है कि मां,
जो दशानन रावण है उसका वध मेरे हाथों लिखा है, इसलिए मुझे वहां जाकर के लीला करके उसका वध करना है। चौथी बात यह है मां कि श्रवण कुमार का जो वध हो गया पिताजी के द्वारा, तो उनके माता पिता का श्राप कि तू पुत्र वियोग में मरेगा, तो पिताजी का देहावसान मेरे जाने के बाद होना निश्चित है मां। इसलिए आप मुझे इस संकट से उबारे। माता ने उन्हें स्वीकार कर लिया और कहा, मेरे लाल, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे लाल मैं अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तेरे को राज्य पद पर सुशोभित देखना